हेलो गाइस, तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब्दुल्ला, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम शादी कर रहे हो शांति से? यस और नो? तो मेरी बात सुनो बस प्लीज। बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कुछ कहने को बचा ही नहीं है। सीधे सीधे मक्कार हो गए हो तुम। बेवफाई करना आ गई है तुम्हें। कितनी हसरत थी मुझे मेरा भाई अक्लमंद हो, होशियार हो। ये अक्लमंदी है। सारी होशियारियां उस मासूम लड़की पर आजमा रहे हो तुम। नो नो, देखो मेरी बात सुनो। कैसा कर रहे हैं हमारा? जिसका जो जीना आता है करता है, ना कोई नॉर्म्स ना एथिक्स। बिल्कुल सही मुझे कह मालूम रही नहीं था अपनी अक्लमंदियों के लिए तुम्हें उस मासूम लड़की को पंचिंग बैग की तरह यूज करना है। I'm really disappointed in you, Abdullah. ठीक हो? फाइन। अब तो अब्दुल्ला ने फैसला कर लिया है। बड़े अरसे बाद मैंने अपनी बेटी को इतना खुश देखा है। शुक्र अल्लाह। ऐसे लगता है जैसे शानजे के आने से ना उसकी जिंदगी में रौनक वापस आ गई है। और माजबीन, उसका क्या भाभी? किसी की ऐसी लाइफ खराब कर देंगे। अब्दुल्ला के बाद उसे भी तो मजाक नई है क्या? जिंदगी मिली है। वो भी तब जब शानजे की वजह से अब्दुल्ला खुद मरने के बराबर था। लेकिन वो तब की बात थी ना। अब तो हालात मेरे बेटे के फेवर में है, तो हम उस बेवकूफ लड़की को क्यों बर्दाश्त करें? फिर पलट जाएगी। बेवकूफ नहीं है वो, सादा है, मासूम है, और शायद इसी वजह से इस बेचारी को तो पता भी नहीं लगा कि आप लोग उसके साथ क्या ज्यादती करने जा रहे हैं। अब जो हो गया सो हो गया है। हम कुछ नहीं बदल सकते। इससे ये उम्मीद नहीं थी जिस तरीके से पहले थी ना ये। हाँ, स्टार्टिंग में जैसे उसको शादी करके लेके आए थे, अब बिल्कुल जो भी कुछ गलत हो रहा है इसी की वजह से। मुझे आपकी बातें सुनकर इसका सपोर्ट सब गलत करवा देगा। सरवर के साथ रहते रहते आप तो बिल्कुल उसकी जैसी हो गई है। देखो लाला रो, प्लीज, अब ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? अरे कोई गलत बात नहीं कर रही हूं मैं। आपको पता है कल से कितनी मोहल्ले की औरतें आ चुकी है घर पे, और सब मुझसे एक ही सवाल करती हैं, क्या दामाद नाराज होकर माँ जमीन को घर छोड़ के चले गए? उनको क्या पता इस सवाल से कितनी तकलीफ होती है हमें। मेरी समझ नहीं आता सीमा कि ये लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, क्यों लोगों की जिंदगियों में दखल अंदाजी करते फिरते। तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करूंगा जाके। क्योंकि काम ही नहीं है लोगों के पास, बिजी नहीं है लाइफ। ज्यादा उम्मीद नहीं रखना। वेले लोग ही करते हैं यार। वो बोलते हैं ना कि दूसरे के घर का ध्यान रखते हैं, अपने घर में बेशक आग लगी हो। वेले लोग ही करते हैं। लोगों को दूसरे के घर में जाकर यहाँ ये ध्यान नहीं रहता दिन में खाया क्या है खाना। इतने टाइम कहाँ लोगों के पास होता है, ये वेले लोग ही करते हैं। नहीं, क्या बात है भाई, रात से बहुत ज्यादा परेशान हो तुम। बेटी है मेरी, कल से ना मेरा फोन उठा रही है ना बात कर रही है मुझसे, और अब्दुल्ला से भी खफा है। कब बनता है? तो मैं भी तो यही समझा रहा हूँ, बेटी तुम्हारी समझ जाएगी। देखो, गिव हर सम टाइम। हमारी शादी भी तो उसने एक्सेप्ट कर ली ना, तो ये भी एक्सेप्ट कर लेगी।
बेगम साहिबा, मुंशी जी आए हुए। बिठाओ, मैं आती हूँ। चलो अब उनकी कहानी भी सुन लेते हैं। नहीं नहीं, आप रहने दो, मैं सुन के आती हूँ। श्योर। तशरीफ रखिए। आज कितना गलत एटीट्यूड है इनका। फरमाइए। बेटी को वापस घर भेज दिया गया, उसका क्या कसूर था? ये मियाँ बीवी के बीच का मामला है, हम नहीं पढ़ सकते इसमें। साहब, ये मियाँ बीवी के बीच का मामला नहीं है। ये वही मामला है जिसकी शिकायत लेकर मैं पहले भी आपके पास। आप अपनी बेटी की बेवकूफियों को मेरे शौहर और मेरे घर के साथ ना बांधे तो बेहतर होगा। हमने एक बड़े दिल से एक छोटे जहन की बच्ची को अपने घर में कबूल किया था। ये कैसा एक्सेप्टेशन। बीवी जब ससुराल जाती है ना, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि शौहर के दिल में जगह बनाए। आपकी बेटी इस जिम्मेदारी में नाकाम रही। मेरा बेटा पहले ही से कमजोर नेचर का बच्चा है। वो एक कमजोर जहन की बच्ची का बोझ नहीं उठा सकता। अगर मेरी बेटी उस कमजोर जहन के साथ आपके बेटे की बीवी की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकी तो शादी क्यों की थी? आपका बेटा भी नाकाम रहा है। ऐसा है तो ऐसा ही सही, फिर बहस में पड़ने की क्या जरूरत है मुंशी जी? इस कहानी को यहीं खत्म कर देते हैं ना। मैं आपकी बातों में आके ना अपने घर का माहौल मजीद खराब नहीं करूंगी। अब्दुल्ला भी घर आएगा, मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि आपकी बेटी को तलाक भेज दे। खत्म होगी कहानी, बहस में पड़ने की क्या जरूरत है। खुदा हाफिज। सुसर जी, अब्दुल्ला के एक्स सुसर जी दामाद के पास जा रहे हैं उसको दूसरी शादी की मुबारकबाद देने। शानजे को तो आप जानते ही हैं, मीर साहब की बेटी मिसेस शानजे अब्दुल्ला। सुनने में भी अच्छा लगता है ना? क्या कहा था मैंने तुम्हें? मैं तुम्हारी बेटी को इस घर में बहू के तौर पे बसने नहीं दूंगा। क्या कहा था? देख लो। थर्ड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।